हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की उसको देखेंगे। बच्चों, चार तरह के नंबर्स जो है, पहले हम थोड़ा सा एक हल्का सा उनका आइडिया ले लेते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो शुरू होते हैं हमेशा 1 से। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो होंगे वो हमेशा शुरू होंगे 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब एक नया टर्म आया है इंटीजर। आप लोग जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स जो होते हैं, जब नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जब ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी तो सेंटर पर हम 0 लिखते हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स नोट डाउन करते हैं और नंबर लाइन के इस तरफ हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 भी एक इंटीजर है, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब एक टर्म आती है रेशनल नंबर। हमारा फोकस जो है इस चैप्टर में वो रेशनल नंबर पर ही है। देखो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसे वो एक रेशनल नंबर होता है। P/Q की फॉर्म या हम कहें फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे मैंने कहा 5/4, तो ये एक रेशनल नंबर है। 6/3, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2/1, तो 2/1 भी एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं इसको केवल 2 लिखती हूं तो भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या केवल 2 एक रेशनल नंबर है? हाँ, केवल लिखा हुआ 2 भी एक रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि नीचे 1 जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। ओके, लेकिन कहीं पे अगर 2/0 लिखा हुआ आ जाए तो क्या वो एक रेशनल नंबर है? नो, बिकॉज 2/0 जो है वो नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर्स कौन से डिजिट्स होते हैं? वो डिजिट्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखें और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर होता है इसका वो 0 ना हो। 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकती है, वो 0 नहीं होना चाहिए। और न्यूमरेटर कुछ भी हो। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि जैसे ही हमने 2/0 लिखा वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो उसे हम एक रेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सिंपल। चलिए अब बात करते हैं रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ 4 हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है रेशनल नंबर की। हम चारों प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं 4 ऑपरेशंस पर हमें हर प्रॉपर्टी को देखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं, और कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसमें हम पहले लिखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इन चारों ऑपरेशंस में से किस ऑपरेशन पर सही बैठती है इन केस ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी को आप याद रखिए क्लोज रिलेटिव से। अगर मैं सपोज करो मेरा सरनेम शर्मा है, ठीक है, तो जो मेरी डॉटर है उसका सरनेम भी शर्मा रहेगा, तो हम लोग क्या रिलेटिव है ना, तो क्लोजर है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि A+B, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन के केस में, एडिशन के केस में। ओके, अब देखिए अगर मैंने कहा A/B प्लस C/D, यह एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर ऐड किया तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर है। अगर वो एक रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के केस में अप्लाई होती है।
देखिए कैसे हम इसको एग्जाम्पलीफाइड करते हैं। सपोज करो मैंने लिखा 2 + 3 + 4 + 3, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 6/3। ठीक है, इसको और डिवाइड करेंगे तो 2/1। 2/1 क्या एक रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स इट इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर रेशनल नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? शो कर रहा है। जब भी किसी दो रेशनल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है सब्ट्रैक्शन, कि क्या सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो होती है या नहीं। देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम देखें, मैंने कहा अगर a/b - c/d करते हैं तो e/f आना चाहिए, यानी e/f भी क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। चलिए करिए 4/3 - 2/3 क्या होता है? इसका आंसर निकालें। LCM 3, 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2/3 इज अगेन व्हाट? इट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी शो करता है। दो चीजें हमारी हो गई मैथमेटिकल ऑपरेशन में। अब हम तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं इस पे, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है अगर हम a/b को मल्टीप्लाई करती हूँ c/d से तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 एंड 8/9 क्या है? रेशनल नंबर है। सारा प्रूव हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन जो रेशनल नंबर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब रह गया लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है डिवीजन। अब देखिए क्या रेशनल नंबर डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं ये देखूं कि a/b/c/d तो क्या ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा? ये हमेशा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 2/0 आ जाता है तो ये इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने देखी पहली प्रॉपर्टी जो की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो रेशनल नंबर है वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट इन केस ऑफ डिवीजन वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैं a + b लिखूं या b + a लिखूं, आंसर इक्वल होना चाहिए। चाहे 2 + 4 कहो तो भी 6 आता है और 4 + 2 कहो तो भी 6 आता है। तो जो ये चीज फॉलो हो रही है इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं रेशनल नंबर के केस में। a/b + c/d करूं, चाहे c/d + a/b करूं, आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन के केस में, एक एग्जांपल लेके। यहाँ पे भी हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इसी तरीके से देखते हैं कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। जैसे मैंने बोला a/b + c/d शुड बी इक्वल और नॉट इक्वल। लेट्स सी, अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 2/3 + 4/2, 4/3 क्या आंसर आ रहा है? 3 आया। 4 + 2, चलो इसको 3 कर देते हैं। 3 + 2 5, 5/3 आया।
यहां पे मैंने इसको 6 प्लस 2 किया। चलिए 2/3 प्लस 6/3 या 6/3 प्लस 2/3 चेंज कर दिया। इसका आंसर क्या आया 8/3 और इसका आंसर कितना आया 8/3। इसका मतलब यह क्या शो कर रहा है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है सब्ट्रैक्शन। चलिए देखिए सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो होती है। मैंने कहा a/b माइनस c/d एंड c/d माइनस a/b दोनों इक्वल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया 4/5 माइनस 2/5 और इधर दूसरा हमने लिखा 2/5 माइनस 4/5। यहां पे करेंगे तो 4 में से 2 गया 2/5 और यहां देखिए यहां पे भी 4 में से 2 गया तो 2 ही बचा, बट बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस 2/5। यहाँ प्लस का 2/5 और यहाँ माइनस का 2/5। तो क्या ये दोनों आंसर्स एक जैसे हैं? नहीं, ये दोनों आंसर्स एक जैसे नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, नहीं शो हो रही है। ठीक है, चलिए थर्ड लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो होती है या नहीं होती। तो हमने a/b इंटू c/d इक्वल्स टू c/d इंटू a/b। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा 2/3 इंटू 4/2 या 4/5। क्या ये 4/5 इंटू 2/3 के बराबर होगा? चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। यस, ये दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स भी है ही है और आंसर भी इक्वल आया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर में रेशनल नंबर्स शो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि है डिवीजन। कम्यूटेटिव का डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते। लेट्स सी, a/b को मैंने डिवाइड किया c/d से और c/d को मैं डिवाइड करती हूँ a/b से, तो हम देखते हैं क्या आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। चलिए ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं 6/5 डिवाइडेड बाय 4/5 और इसका उल्टा अगर हम करें तो 4/5 डिवाइडेड बाय 6/5। पहले इसको सॉल्व करें। देखिए जब डिवीजन करते हैं तो हम इस जो जिसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, 6/4 का आंसर आ गया 3/2। यहाँ देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 4/5 उल्टा किसको लिया 5/6 को। तो यहाँ 5 से 5 ये 2 और ये 3, तो आंसर क्या आया 2/3। 3/2 और 2/3 अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में? डिवीजन में। देखो बच्चों, अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज करी रेशनल नंबर्स के केस में। पहले हमने करी क्लोजर, तो रेशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, बट डिवीजन में नहीं कर रहे थे। अभी हमने क्या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है 2 + 4 = 4 + 2, और जो रेशनल नंबर्स है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर रेशनल नंबर्स कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? बहुत सिंपल, a प्लस बी प्लस सी लिखूं मैं, सॉरी पहले हम एडिशन के केस में बात करते हैं, एडिशन से ही समझाना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि मैंने a प्लस बी प्लस सी करूं या मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता? मैथ्स में हर चीज को आप करके देखो, सबसे आसान होता है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि 4 ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस इन चारों से पूरी मैथ्स हो जाती है। आपको इन 4 पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं, 2/3 प्लस 3/2 प्लस 4/2, या मैं लिखूं 2/3 प्लस 3/2 और प्लस 4/2, क्या आंसर सेम आएगा? चलिए करते हैं। एलसीएम क्या आया? 2, 3 प्लस 4 कितना हुआ? 7, तो 3 2 जा 6, 6 से 3 जाएगा 2 बार, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 21 प्लस 4 कितना हुआ बच्चों? 25/6 आंसर आया। चलिए यहां करते हैं, ये क्या है? 2, 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4/2, 4 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों? 9 और 4 हुआ 13, 13/6 प्लस 4/2, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6, 13 प्लस 3 4 जा 12, 3 और 2 5, 25/6, यहाँ पे भी 25/6, यहाँ पे भी 25/6। इसका मतलब रेशनल नंबर्स एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो रेशनल नंबर शोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव का मतलब याद रखो कि चाहे तीनों चीजों के बीच में अगर सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, तो चाहे आप पहले किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो, पहले चाहे किन्हीं दो को सॉल्व कर लो ब्रैकेट बना करके, आंसर आपका एक जैसा आएगा। ठीक है, एडिशन के केस में तो एक जैसा आएगा, ये हमने अभी प्रूव किया। अब हम देखते हैं क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन के केस में भी प्रूव हो सकती है, कि अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि उनको पेयर बना करके अगर सेम मैथमेटिकल ऑपरेटिव साइन है तो क्या वो हो सकता है? चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों क्या होता है, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें और मैं ये कहती हूं a माइनस बी माइनस सी क्या इक्वल होगा? a माइनस बी माइनस सी के। देखो सबके बीच में एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो है माइनस का, पर देखना है कि क्या ये आंसर्स इक्वल आते हैं। चलिए करके देखते हैं। सपोज करिए 4/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, पहले इसको सॉल्व करिए। 4/2 माइनस 3 माइनस 5 कितना हुआ? माइनस का 2, तो 4/2 माइनस 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 प्लस 2/2। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4/2 प्लस, इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करिए, 2 एलसीएम आया। ठीक है, 4 प्लस 2 6/2 या 3। ओके, तो यहाँ आंसर क्या आया हमारा? 3 आया। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है, तो 4/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, एलसीएम कितना आया? 2, 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 माइनस 5/2, एलसीएम अगेन 2, 1 माइनस 5, 4/2, 4/2 कितना हुआ? माइनस का 2, तो आंसर अलग अलग आया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर शो नहीं करता। ओके बच्चों, हमने सब्ट्रैक्शन का केस, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो हो रही है, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये शो नहीं होगी। चलिए अब थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट करोगे कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो होती है या नहीं होती इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखिए, अगर हम ये लिखते हैं कि a इंटू बी इंटू सी क्या इक्वल होगा?
a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी के, तो 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/3, क्या ये इक्वल होगा 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/3 के। तो यहाँ सॉल्व करिए, 2/3 इंटू 4 5 20, 3 3 9, और 2 इंटू 20 40, 3 9 27। यहाँ देखिए 2 4 8, 3 3 9 इंटू 5/3, 8 5 40 और 9 3 27। अरे आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब बात करते हैं हम डिवीजन के केस में। चलिए डिवीजन के केस में देखते हैं कि क्या रेशनल नंबर्स डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते। फोर्थ क्या है, डिवीजन। डिवीजन देखिए हमने लिखा a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c क्या इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। मान लो मैंने लिखा 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5, और इसको मैं अगर इसी फॉर्मेट में लिखूं तो 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5। डिवीजन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो जिससे डिवाइड करना हो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 2/5, 2 4 8 और 3 3 कितना हुआ 9, डिवाइडेड बाय 2/5। इसको इन्वर्स कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो 8/9 इंटू 5/2, 2 से 8 गया 4 बार, 20/9। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 20/9 आया। ओके बच्चों, अब इस केस में देखते हैं कि 2/3 को डिवाइड करना है हमें 3/4। अब यहाँ डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो आंसर क्या आएगा 3 5 15, 4 2 8। अब इनको डिवाइड करना है तो 2/3 इंटू 8/15, तो 8 2 16 एंड 15 3 45। ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर जो होते हैं वो डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने देखी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं बच्चों, वो बहुत आपके सिलेबस के अंदर बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसको आप बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है, देखिए a ब्रैकेट में a b प्लस c यह इक्वल होता है ab प्लस ac के, ab प्लस ac के, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो भी करते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे। मैंने लिखा 2/3 ब्रैकेट में 3/2 प्लस 4/2। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ इसी तरीके से 2/3, अब एलसीएम 2, 3 + 4 7, 2/3 इंटू 7/2, कितना आंसर आया 7/3 आंसर आया। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करती कि 2/3 इंटू 3/2 प्लस 2/3 इंटू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 4/3 आ गया। ओके, एलसीएम आया 3, 3 1 3, 3 + 4 7/3। तो देखिए आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं इस केस में। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में इतना है।
नेक्स्ट वीडियो लेसन में बच्चों हम लेंगे एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक्सरसाइज नंबर 8.1।